हज जाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक है। इस्लाम के 5 सिद्धांत यानी कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात करना और हज जाना। इसमें कलमा पढ़ने, रोज़ा रखने और नमाज करने पर तो सभी के लिए ये ज़रूरी है, हर मुसलमान को ये करना चाहिए। लेकिन ज़कात और हज यात्रा पर थोड़ी सी छूट है। जो लोग सक्षम नहीं हैं उन्हें छूट है, और जो सक्षम हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो हज यात्रा पर ज़रूर जाएंगे और अपनी आय का एक हिस्सा दान में देंगे, यानी ज़कात करेंगे। हज यात्रा में 5 रस्में होती हैं। हज के लिए लोग काबा जाते हैं। काबा मक्का में ही है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी पहली रस्म के बारे में। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल हिज्जाह की 8वीं से 12वीं तारीख तक किया जाता है। ये वो महीना है जो मुहर्रम वाले महीने से पहले पड़ता है। जिस दिन हज यात्रा पूरी होती है वो ईद उल अजहा यानी बकरीद का दिन होता है। हज के अलावा भी मुस्लिमों की एक धार्मिक यात्रा होती है जिसे उम्राह कहा जाता है। उम्राह और हज की रस्में कमोबेश एक जैसी ही होती हैं। फ़र्क बस इतना है कि हज बकरीद वाले महीने में किया जाता है, जबकि उम्राह साल में किसी भी महीने में की जा सकती है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नाम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मुस्लिम मानते हैं कि ये यात्रा हज़ारों साल पुरानी है। जो इस्लाम में जिन नबी का जिक्र किया जाता है, इब्राहिम, उनके ज़माने से चली आ रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है। हज की पहली रस्म है इहराम बांधना। इहराम बांधना यानी एक खास तरह की पोशाक पहनना। असल में ये पोशाक 2 चादरें होती हैं जिन्हें शरीर के चारों तरफ लपेट लिया जाता है। शर्त ये होती है कि इहराम के बाद मुस्लिम अपने शरीर के किसी भी हिस्से का कोई बाल वगैरह नहीं हटा सकते, परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ें। इसलिए उन्हें इहराम बांधने से पहले ही अपने शरीर की पूरी तरह सफाई कर लेनी होती है और उसके बाद नाखून या बाल वगैरह नहीं काटने होते हैं। इहराम के बाद पहुंचना होता है काबा, और ये जो दूरी होती है इसके बीच मुस्लिमों को लगातार कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। काबा ही वो इमारत है जिसका तवाफ किया जाता है। तवाफ यानी परिक्रमा। मुस्लिमों को इस इमारत के इर्द गिर्द घूमना होता है। दुनिया भर में मुस्लिमों के भले शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी जैसे तमाम झगड़े हों, लेकिन काबा सारे मुस्लिमों की एकता का प्रतीक है। ये वही इमारत है जिसकी तरफ मुँह करके दुनिया भर के सभी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद रस्म आती है सफ़ा और मरवा की। असल में ये 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच मुस्लिमों को 7 चक्कर लगाने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर हज़रत इब्राहिम की पत्नी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थीं। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूर मीना नाम की जगह है। सारे हाजी यहाँ इकट्ठे होते हैं और शाम तक नमाजें पढ़ते हैं। अगले दिन अराफात नाम की जगह पहुँचना होता है जहाँ एक बड़ा सा मैदान होता है और सारे मुस्लिम यहाँ इकट्ठे होकर दुआ मांगते हैं। इसके बाद रस्म होती है शैतान को पत्थर मारने की। अराफात में जहाँ मुस्लिम इकट्ठे होकर एक बड़े मैदान में इकट्ठे होकर दुआ मांगते हैं, वहाँ से वो मीना लौटते हैं और यहाँ पर 3 खंभे बने हुए हैं जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है और उन्हें कंकड़ मारते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम को शैतान मिला था, जिसने उन्हें अल्लाह का काम करने से मना किया था, बहकाने की कोशिश की थी। हज़रत इब्राहिम नहीं माने, लेकिन उस शैतान को याद करते हुए लोग उसे पत्थर मारते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अरबी भाषा में इसको रमी ज़मारात कहते हैं। ऐसा और वहाँ पर यह बताया जाता है कि इन कंकड़ों को बाद में रिसाइकल कर लिया जाता है। शैतान को कंकड़ मारने के बाद रस्म होती है जानवर की कुर्बानी की। आमतौर पर भेड़, बकरे या ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में अपने बेटे को, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान किया था और उसी को याद करते हुए मुस्लिम जानवरों की कुर्बानी देते हैं। पहले लोग खुद ही अपने जानवर खरीद कर लाया करते थे, उनकी कुर्बानी दिलाया करते थे, लेकिन अब सऊदी अरब में काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया है। वहाँ की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें जो हाजी जाते हैं उनको वहाँ पर एक ऑफिस मिलता है। ऑफिस में उनको टोकन लेना होता है। उन्हें जिस जानवर की कुर्बानी देनी होती है वो उसका पैसा जमा कर देते हैं, टोकन लेकर आगे बढ़ जाते हैं
उनके नाम पर उनकी तरफ से जानवर की कुर्बानी दे दी जाती है और फिर उन्हें टेक्स्ट मैसेज से इत्तिला कर दिया जाता है। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जा रही है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, जिनमें से एक हिस्सा हाजी खुद खा सकता है, जबकि बाकी दोनों हिस्से गरीबों में दान दे देने होते हैं। और इसके बाद आखिरी रस्म होती है बाल मुंडवाने की। जो पुरुष होते हैं उन्हें इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, इन सारी रस्मों के बाद अपने बाल मुड़वाने होते हैं और महिलाओं को थोड़े से बाल कटवाने होते हैं। बिना इस रस्म के हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। बाल मुंडवाने के बाद फिर से मुस्लिम एक बार काबा में इकट्ठे होते हैं, वहां पर तवाफ करते हैं उस इमारत का, तवाफ यानी परिक्रमा, जैसा हमने आपको पहले बताया। और इस पूरे प्रोसेस के बाद, काबा की आखिरी परिक्रमा के बाद, तवाफ के बाद हज यात्रा पूरी हो जाती है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। हिज्जुल बैत मन इस्तता हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और एक दो तीन अमल मैं बता दूं ताकि उस पर अमल जो हाजी साहिबान अरफात में करते हैं, सुभान अल्लाह, उसी अमल के को हम यहाँ अगर करें तो उनकी दुआओं में अल्लाह हमें हिस्सा ज़रूर अता फरमाएगा और उस दुआ की फजीलत और बरकत हमें भी मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन मैंने और मुझसे कबल अम्बिया कराम जो थे उन्होंने तो सबसे बेहतरीन दुआ पढ़ी थी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कलमे तौहीद है। इसको तो 3 चीज़ें कल करें दिन भर में, ज़ोहर के बाद से जब तक गुरूब आफ्ताब तक जब आपको वक्त मिले। एक तो ये कि सूरह इखलास, ये खालिस तौहीद की सूरत है, इसको 100 मरतबा पढ़ें। सूरह इखलास जानते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत कितनी बार? 100 मरतबा। उसके बाद ये जो कलिमा मैंने बताया, कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा, इसको 100 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद दुरूद इब्राहीम, इसका जो पहला पार्ट है इन्नका हमीदुम मजीद, जहाँ पहला पार्ट ख़त्म होता है, उसके साथ व अलैना माअहुम ये लगा लें। क्या पढ़ेंगे? व अलैना माअहुम, इसको 100 मरतबा पढ़ें। दुरूद शरीफ के साथ ये लगा के व अलैना माअहुम, इसको 100 मरतबा पढ़ें। अब जब हम ये अमल कर लेते हैं, अल्लाहु अकबर, तो आसमानों में धूम मचती है, एक महफिल सजी हुई है। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाता है, मेरे फ़रिश्तों, मेरे उस बंदे को क्या बदला दिया जाए जिसने मेरी तौहीद का बयान किया, जिसने मेरी वहदानियत का बयान किया, जिसने मेरे रसूल पर, मेरे नबी पर दुरूद भेजा। अब फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला तू बेहतर जानता है, हम तुझसे क्या अर्ज़ करें। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की बख्शिश फरमा दी। और इसीलिए सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम का फरमान है कि शैतान जितना अरफा के दिन जलील होता है उतना कभी जलील नहीं होता।
अर्ज़ किया गया हुजूर ऐसा क्यों? फरमाया जितने बंदों की बख्शिश अरफा के दिन होती है उतनी किसी दिन नहीं होती। तो जब सब मुसलमानों के अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, मानने वालों के अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, तो शैतान अपने मुंह पे खाक डालता हुआ भागता है। सुभान अल्लाह। तो शैतान को जलील करना है। इसीलिए जब रमी करते हैं तब भी यही कहते हैं रग़मल लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान, शैतान को जलील करने के लिए और रहमान को राज़ी करने के लिए। लगातार हर रोज हर समय मुंबई सहारा न्यूज आपको ले आ रहा है नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी, नई चेतावनी। जी हाँ, यदि मुंबई सहारा न्यूज की खबरें आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने इलाके या आसपास में किसी भी तरह से कोई शिकायत हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके इलाके में कोई ऐसी समस्या हो जो जन समस्या जिसे कहे जा सकती है, या कोई भी समाज से जुड़ी समस्या हो, तो आप अपने मोबाइल से हमें वीडियो भेज सकते हैं। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं मुंबई सहारा न्यूज के रिपोर्टर। आप दीजिए हमें अपने इलाके की वीडियो, हम उसे सरकारी महकमे में, सरकारी विभाग तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताजा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।